सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टेहो को इसने बचा लिया होता है और बचा के अपने घर पे ला दिया होता है। टेहो इससे पूछता है तो तुम एक डेटा ब्रोकर हो है ना। बोलता है हाँ मैं होलसेलर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को ऐसी रॉ इंफॉर्मेशन देता हूँ जिसे अभी तक फैक्ट चेक ना किया गया हो। और दूसरे इंफॉर्मेशन मर्चेंट्स, फिक्सर्स और यंगडियो फाइनेंशियल सेक्टर वाले मेरे मेन क्लाइंट्स है। और ऐसा ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं जो बोरिंग है। यहाँ मतलब यही सब देखता है, बात करता है और लास्ट में पूछता है कि तो कितने दिन हो गए तुम मुझे यहाँ पे लाए हो। तो ये बंदा बोलता है 4 दिन हो गए हैं। टेहा मन में बोलता है मैं बहुत देर तक सोया, मतलब इसका नाम ग्रे होता है। तो टेहा बोलता है ग्रे क्या तुम मेरे लिए एक इंसान को ढूंढोगे। पता नहीं फिर ये कुछ तो बात करते हैं, इनमें कोई तो डील होने वाली होती है जो होती नहीं है। तो टेहा मतलब डिक्लाइन कर देता है। तो टेहा जाते हुए बोलता है तो ठीक है, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। अपना कोट लेता है और बोलता है अब तक तुमने जितना भी खर्चा किया है वो तुम्हें पे कर दूंगा मैं, ठीक है, टाइम के साथ। ये ग्रे आगे जाके बोलता ही है कि रुको रुको 1 मिनट तो रुको, तुम मुझे ऐसी कंडीशन में छोड़ के कैसे जा सकते हो। टेहा जाते हुए बोलता है कि मुझे मेरे अनफिनिश्ड बिजनेस को अटेंड करना है और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हुए तो बात सिर्फ किडनैपिंग तक खत्म नहीं होगी। ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है और ये ग्रे अब उसी जगह पे बैठ जाता है और हंसते हुए बोलता है तो ये क्या ऐसा, मतलब ऐसा है ये तो किसने सोचा था ये ऐसा बिहेव करेगा। टेहा बाहर आता है, वो बोलता है ये स्मेल को पॉन्क जैसा कर रहा है, ये कोई रेस्टोरेंट तो नहीं। यहाँ आगे की तरफ देख के एकदम हैरान होता है। आगे वो लेडी होती है तो वो बोलती है तुम्हें शूट किया गया था 22 LM बुलेट के साथ जिसे तुम्हारे सारे टाके लगे थे और अब तुम इस 4 दिन के बाद खड़े हो, कैसे पॉसिबल है ये। तुम्हारे जो बोन फ्रैक्चर हुए हैं वो कैसे लोकेटेड रह सकते हैं एक जगह पे। क्या तुम्हें डॉक्टर के पास फिर से नहीं जाना चाहिए। फिर टेहो अपने मतलब रिस्पेक्ट दिखाते हुए झुकता है और बोलता है तुम भी एक डॉक्टर हो जो उसने मुझे सेव किया, थैंक यू। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये सब चीज के लिए पे बैक जरूर करूंगा। वहाँ पे ये सब्जी काटते हुए बोलती है नो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक ओनर हूँ इस गैगबग प्लेस की। अगर तुम्हारे टाँके खुल जाए तो फिर से रोते हुए मेरे पास मत आना। तो हम ये सीन कट होता है, डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है इसके बाहर का। अब बाहर निकलता है और रास्ते पे चलता है और बोलता है क्या ये मार्केट है। अपने फोन में देखता है तो ये मेरा फोन तो नहीं है। तो ये कॉल लगा होता है ग्रे को। तो ग्रे बोलता है वो टूट गया था तो वो रिपेयर हो रहा है, ये फ़ोन सेम मॉडल का है तो तुम बस इसी को यूज़ कर लो। ये इतनी ऊंचाई से गिरा था कि हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल सही सलामत हो। और आगे बोलता है और तुम्हारी पॉकेट में कुछ होना चाहिए, वो ईयरफोन है उसे यूज़ कर लो। टेहा देखता है ये कितना छोटा सा है और आगे फ़ोन के फीचर्स बताता है कि बैटरी इस फ़ोन की 12 घंटे चलती है और माइक भी चलता है और कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से फ़ोन के साथ, ठीक है। इससे बहुत दूर तक तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तुम्हारी शर्ट के बटन में भी कैमरास लगे हुए हैं तो उसे कवर करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें फिर से ये बात बोलना नहीं चाहूँगा, अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम मर सकते हो डेफिनेटली। तो ग्रे बोलता है क्यों, क्योंकि तुमने पूरे एंटायर चैंगो फैमिली को मार डाला। ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है राइट, ये कोरिया है, तुम यहाँ पे इतना खून खराबा करने के बाद इसे छुपा नहीं सकते। जब तुम यहाँ से चले गए थे तब पूरी कंट्री टर्न हो गई थी अपसाइड डाउन में, बिकॉज जो न्यूज आई थी एंटायर चैंगो फैमिली मर चुकी है एक आतंकवादी के कारण। फिर भी तुम्हें फेवर चाहिए मुझसे। ये प्लेस जैंगसो डिस्ट्रिक्ट है, 3 डॉग, एक सीज फायर जोन जहां रीडेवलपमेंट के लेकर चैंगो और ओसेंग फैक्शन के बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी खून की। चैंगो और ओसेंग फैक्शन के कभी भी इस एरिया के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन इसके बजाय एक और प्रॉब्लम है, इसलिए हम शांति से नहीं रह सकते। हमने कहा था तुम्हें अर्जेंट है तो मैं तुम्हें एक फेवर दूंगा, लेकिन एक बार ये जैसे खत्म हो जाए तुम भी मुझे एक फेवर देना, ठीक है। तब तक जब तक ये काम खत्म ना हो जाए तुम मेरे साथ कांटेक्ट लूज मत करना। तुम्हारे साथ प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन तो मेरे पास चैंगो को कॉल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो टेहो बोलता है ठीक है तो चलो देखते हैं तुम्हारी स्किल्स। ऐसा बोल के सीन कट होता है और हमें कोरिया के मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टेहो इस रूम के अंदर चला जाता है। ये कोई लॉकर वाला रूम होता है जहाँ पे वो एक लॉकर को खोलता है और बोलता है सो यहाँ पे एक प्राइवेट सेफ कंपनी है सियोल में, क्या हो अगर तुम ट्रैक डाउन हो जाओ, क्या हो अगर तुम पकड़े जाओ,
जो प्रिंसिपल है इस प्राइवेट सेफ कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा ही भरोसेमंद है, तो वो कभी भी किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करेगी। जो बहुत सारे लोग ऐसी जगह का यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही सेफेस्ट प्लेस होती है। सो अपनी ज़रूरी चीज़ों को छुपाना ये सबसे ज़्यादा सेफ होगा ऐसी जगह पे रखना। बोलता है फेक पासपोर्ट, बंडल्स ऑफ डॉलर्स और इवन वाइट बुलेट प्रूफ वेस्ट भी, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है ये ग्रे अपने लैपटॉप पे कॉफ़ी पीते हुए। और टिहा बोलता है ये सारी चीज़ें काफ़ी है अंडर कवर एजेंट बनने के लिए। ये मतलब मज़े लेते हुए कॉफ़ी के बोलता है तो ये पूछता है ग्रे पूछता है लेकिन तुम्हारे पास कोई गन क्यों नहीं है? आई सॉ तुम एक नाइफ के साथ लड़ते हो। अपने मन में बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ अपना नाइफ का यूज़ करके पूरी फाइट को जीत सके। और हमें लॉकअप वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पसीने की बूंदें नीचे गिर रही होती है और टेहा को एकदम पसीना आ रहा होता है। टेहा बोलता है मेरी बॉडी एकदम हैवियर होती जा रही है, इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं चलते हुए आगे बढ़ूंगा तो इसे मेंटेन करना मुश्किल होगा मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ने बहुत ही गहरा जख्म खाया हो। और वो बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जब रैगना मुझे दो अपनी नाइफ का यूज़ करके मारने अब आती थी पास्ट में, और कैसे एकदम भूत लग रही है ये। तो टिया पूछता है ग्रे से, ग्रे तुम वो इंसान के क्या हुआ जिससे मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था? और ग्रे बोलता है ओ किम पिलजोंग, वो जो मूविंग एट नाइट कंपनी का सीईओ है, तुम्हें कहा था ना कि वही वो है ब्रोकर जिसने तुम्हें कोरिया पहुंचने में मदद की थी, है ना? हमें वो इंसान दिखाया जाता है, वो एकदम एस्थेटिक लग रहा होता है, वुडी पहनी होती है और ऐसा कहा गया था कि वो यूरोप में एक्टिव था और कुछ साल पहले वो कोरिया में आया और देखते ही देखते वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। बाकी इन्फॉर्मेशन मर्चेंट से कंफर्म करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो चाइना जाने की स्मगलिंग शिप ढूंढ रहा है, क्योंकि तुमने चैंगयोक की पूरी रॉयल फैमिली को ख़त्म कर दिया है। सुपरविजन अब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, इसीलिए अब एक स्मगलिंग दलाल भी यहाँ से नहीं निकल सकता। टिहा मतलब वो अपनी फाउंटेन वाली पेन लेता है, वो ये मेरी फाउंटेन पेन, और बोलता है उन इंफॉर्मेशन मर्चेंट से कह दो कि वो बोले कि वहाँ सिर्फ एक शिप है और उन्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा देना, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, तो चिंता मत करना। तो ग्रे बोलता है ठीक है, जब तुम उससे मिल लोगे क्या करने वाले हो? तुम उसके साथ भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे, है ना? तो टिहा अपनी नाइफ को अपने बैग में रखते हुए बोलता है मैं उन्हें मार डालूंगा। कि पसीने छूट रहे होते हैं और आगे टिहा बोलता है उस दिन मैं मरते मरते इसीलिए बचा क्योंकि किसी ने मेरी जाने की खबर फैला दी थी और कोरिया आने की बात सिर्फ उसी बंदे को ही पता है। एकदम कोल्ड वे में बोलता है एक ट्रेटर को हमेशा मरना चाहिए। और अब दिखाया जाता है सीन जहाँ पे पिलजोंग रहता है, वो कहीं से चलते हुए आ रहा होता है और बोलता है फादर मुझे आपसे कुछ कहना है, और सब अपने फायदे के ही सोचते हैं। और अभी हमें बताया नहीं गया है कि ये कौन है। तो ये जैसे दरवाजा खुलता है वो एकदम डर जाता है और अंदर से आवाज आती है बहुत मुश्किल है, तुम्हें मुझसे इस स्कैरी जगह पे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे लगता है ये डरने का सिर्फ नाटक कर रहा था। तो इवन सो मैं एक कैथलिक हूँ। कैथलिक का मतलब होता है क्रिश्चियन रिलीजन का एक मेजर ग्रुप में मेंबर होना। और आगे बोलता है पुराने टाइम में मेरे पास्ट में मैंने एक सेंट मार्थास में एक चर्च की प्रेयर में मीटिंग की थी, वहां से भागा हुआ ब्रोकर यानी कि दलाल मैं किम पिलजोंग हूँ। सामने वाला बंदे का हमें चेहरा दिखाया नहीं जाता। वो बोलता है तो पैसे के बारे में क्या हुआ? तो अपने बैग में देखता है और बोलता है देखो 100 मिलियन वॉन, $100,000, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर तुम इसे एक्सचेंज कर लो। बाय द वे इंफॉर्मेशन मर्चेंट मैं समझता हूँ लेकिन ये कंट्री एक फ्रॉड से भरी हुई है, सो मैं इंसानों के ऊपर इतने आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं अगले ही पल दरवाजा खोल के। तो जो कोरिया है कुछ ही साल हुए हैं, पर तुम्हें ऐसी शिप कैसे मिल सकती है जिसके बारे में किसी स्कैप ब्रोकर तक को पता नहीं है? मुझे एग्जैक्ट रूट बताओ।
अगर तुमने मेरा भरोसा नहीं जीता तो तुम बस मर जाओगे। क्या ये एक रूल नहीं है? तो इसका मतलब तुम भी रेडी रहना रूल को फॉलो करने के लिए, समझ गए? तो जो मिस्टीरियस बंदा बैठा होता है उसके अपोजिट, वो बोलता है क्या तुम अपने सेंसेस खो चुके हो पिलजोंग? क्या तू बावला हो गया पिलजोंग? और वो बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने दोस्त की वॉइस को किस तरह से भूल सकते हो। तो इसके पसीने छूट रहे होते हैं और इसे अचानक से याद आते हैं कि ये बोलता है टेहा तुम कैसे हो सकते हो, क्या तुम मर नहीं गए थे? आगे बोलता है ओह मैं एक इडियट कि मैं पता ही नहीं लगा पाया जब पासवर्ड एक इटालियन प्रोवर्ब था। ये सब एक गैमलिंग का चक्कर है, मैंने इसकी वजह से सब कुछ लॉस्ट कर दिया है और कोरिया आ गया, पर मैं अपनी इस हैबिट को सुधार नहीं पाया। गैंगवॉन प्रोविंस में मैं चैंगयू के एक गैम्बलिंग हाउस में करोड़ों के कर्जे में डूब गया और गन निकालते हुए बोलता है मुझे नहीं पता है, मैंने उन्हें तुम्हारे कोरिया पहुंचने की डेट बताई थी। तुम्हें लगता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मर जाओगे तो मैं उन्हें बताता? एक बार फिर सोचो, 7 साल पहले नेपल्स में मैंने ऐसा बोल ही रहा था, अगले पल टेहा इसकी गर्दन में डायरेक्ट अपनी नाइफ डाल देता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यहाँ पे ये गैंगस्टर लोगों को आवाज आती है, बोलता है ये आवाज कैसी है? और यहाँ पे ये किम का मतलब काम 25 हो चुका होता है। यहाँ पे ग्रे बोलता है क्या तुम पागल हो? क्योंकि ग्रे भी एकदम डर चुका होता है टेहा के इस वार को देख के, मतलब कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं, डायरेक्ट उसके गले में वार कर दिया टेहा ने। ग्रे बोलता है टूटे हुए हाथ, टूटी हुई पसलियां और गोली के जख्म, तुम इस हालत में लड़ने जाओगे जहां तुम्हारा चलना भी मुश्किल है। टेहा बोलता है अगर बात पिलजोंग की है तो वो तुम्हें बंदूकें लाने के लिए कहेगा ताकि तुम चर्च में शोर ना मचाओ। टेहा एक दरवाजे के पीछे छुप के बोलता है मेरे आने से पहले प्रे कर लो क्योंकि तुम जल्दी ही ऊपर वाले के पास जाने वाले हो। और ऐसा बोलते हुए ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में गाइस हम देखेंगे कि टेहो किस तरह से इन लोगों का अपनी एक हाथ गॉड के पास पहुंचा पाता है, खुद ही गॉड के पास पहुंच जाता है क्योंकि इसका हाथ, पसली और गन बुलेट्स के वो घाव इसको आगे बढ़ने देंगे या यहीं पे उसका काम तमाम हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।